हेलो मेरे प्यारे दर्शकगण। आज मैं फिर एक ज़बरदस्त स्पॉट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद ना करते हैं। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियोस मिलते रहें और नए नए खबर भी मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान इतना बेसब्र और बेचैन क्यों है, आज इसका रीज़न बताता हूँ। फरवरी मार्च से पाकिस्तान में होने जा रहे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की रूपरेखा क्या होगी, इसका फैसला आज हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड की वर्चुअल बैठक आज हो रही है, जिसमें इस टूर्नामेंट को अंतिम रूप देने का प्रस्तावित है। मगर पाकिस्तान में जिस तरह से तख्त या तख्ता का खेल चल रहा है, उसकी गिरफ्त में यह आयोजन भी फंस गया है। शुरुआत से ही इस टूर्नामेंट को लेकर भारत की आपत्तियां रही है, जिनकी ठोस बुनियादी वजह हैं। मसलन पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और आज भी वहां आतंकियां खुलेआम देखे जाते हैं। बेशक बीते दिनों में कई क्रिकेट टीम वहां से खेलकर सुरक्षित वतन लौट चुकी है, लेकिन हमने यह भी देखा है कि 2-3 दिन पहले किस तरह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के कारण श्रीलंका की जूनियर टीम अपना पाकिस्तान दौरा रद्द करके लौटने को मजबूर हुई। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर नफरत का भाव रहा है, ये सब कोई शुरू से ही जानते हैं। इसलिए वहाँ जिस तरह का खतरा हमारे खिलाड़ियों को है, वैसा किसी अन्य देश के खिलाड़ियों को शायद ही होगा। इसी से जुड़ा हुआ कूटनीतिक रिश्ता भी है। एक ऐसा समय जब दोनों देशों के बीच तमाम संबंध खत्म हो चुके हैं और वहां हमारे राजदूत तक नहीं है, तब सिर्फ खेल का बढ़ावा देने का क्या होगा? इसका हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि साल 2008 से ही हमारी स्पष्ट नीति यही है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की राह नहीं छोड़ता है, तब तक हम उसके साथ सामान्य संबंध नहीं रखेंगे। और चूंकि कश्मीर में उसने फिर से दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, इसीलिए हमारे खिलाड़ियों का पाकिस्तान न जाना ही उचित जान पड़ता है। पाकिस्तान अगर इंडिया टीम को अपने यहाँ बुलाने पर अड़ा है तो यह उसकी मजबूरी है। इस आयोजन से उसकी साख और कमाई दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर भारतीय चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल नहीं होता है तो प्रशासकों को नुकसान होगा ही, खुद आईसीसी को काफ़ी घाटा हो सकता है। पाकिस्तान को नुकसान हाइब्रिड मॉडल से भी होगा, क्योंकि इसकी जो स्थिति है उसमें कई देश वहां से बाहर खेलने के इच्छुक होंगे। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि वहां पहले से मुकाबले कुछ स्थिरता आई है और मरणासन हुई अर्थव्यवस्था भी आईसीयू में सांस लेने लगी है, लेकिन जिस तरह से वहां सियासी फैसले लिए गए हैं, उससे फौज को दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो सेना प्रमुख के लिए उम्र सीमा हटा दी गई है, लेकिन जिस कारण आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब ताउम्र अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसी तरह अदालतों पर भी लगाम लगाने का प्रयास हुआ है। सियासत में भी जो पार्टियां सरकार के साथ हैं, वे फौज के अधीन अपना अस्तित्व तलाश रही हैं, पर जो सत्ता से बाहर हैं वे हंगामा कर रही हैं। इमरान समर्थकों का बवाल इस्लामाबाद में इतना बढ़ गया है कि जहां तहां सुरक्षा बलों से उनकी हाथापाई हो रही है। पाकिस्तान सत्ता सदन को हर किले से चुनौतियां मिल रही हैं। बलूचिस्तान से अलगाववादी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय हैं। वहां कई क्षेत्रों में पाकिस्तान फौज का घुसना तक मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है जल्द ही वहां कोई ना कोई बड़ी फौजी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह खैबर पुख्तनख्वा में तालिबानी गुटों का आतंक फैलता जा रहा है। वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। सिंध में पानी के लिए मसले पर लोगों को रोष पैदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फौज रेगिस्तान में लगभग 45 लाख एकड़ ज़मीन पर कॉरपोरेट खेती की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पानी सिंधु नदी से लिया जाएगा। आशंका है नहर से पानी खींचने से सिंध के हिस्से का जल कम हो सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल फिलहाल ऐसे कानून पारित किए गए हैं
जिसके तहत वहाँ के लोगों की आज़ादी पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पंजाब का बेशक ऐसा हाल नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोगों के दिल में फौज को लेकर नफरत पैदा होने की लगी है। यहाँ तक सियासी अस्थिरता भी बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था भी कोई गति पकड़ती नज़र नहीं आती है। इसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान विदेशी निवेश लाने का प्रयास कर रहा है, मगर उसे कोई निवेश देने को तैयार है ही नहीं। यहाँ तक कि चीन ने भी अपना हाथ अभी खींच लिया है। बीते कुछ दिनों से चीन के कामगारों पर जिस तरह से पाकिस्तान ने हमले बढ़ाए हैं, उससे बीजिंग ने इस्लामाबाद पर यह दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसे अपने सैनिकों की तैनाती को पाकिस्तान मंजूर नहीं दे। चीन के सेना प्रमुख अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बुधवार को इस्लामाबाद भी पहुंच गए। पाकिस्तान अगर चीनी सेना को अपने यहां आने से की इजाज़त देता है तो उसकी कथित स्वायत्तता प्रभावित होगी और फिर अन्य देश भी ऐसा ही मांग कर सकते हैं, और अगर वह चीन को इनकार करता है तो उससे उसकी आर्थिक और सामरिक रूप से नुकसान हो सकता है। चीन और पाकिस्तान का गतिरोध चरम पर है। चीन वहाँ ना कोई नया निवेश कर रहा है, ना कोई कर्ज दे रहा है। हालांकि उसने कुछ MOU जरूर साइन किया है, लेकिन उन पर कोई काम अभी नहीं हो रहा है। यह भारत के हित से जुड़ी बातें भी है। पाकिस्तान अपने संकट में जितना उलझेगा उतना ही हमें परेशान करने वाली हरकतों से दूर रहेगा। लंबे समय तक इस गतिरोध के बने रहने के दोनों देशों के बीच क्षमताओं का भी अंतर बढ़ता जाएगा। हालांकि हमारे लिए मुश्किल तब पैदा होगी जब वहाँ की स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इससे भारत में सुरक्षा का असर पड़ सकता है, पर ऐसा कभी खतरा दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत अपनी टीम को उसकी ज़मीन पर क्यों भेजना नहीं चाहता है। उसके पास यही है कि वह अपने यहाँ आतंकवाद को खाद पानी देना बंद करे, ताकि भारत के साथ संबंधों की नई शुरुआत हो सके और भारत के साथ अच्छा तालमेल बना रहे। अब पाकिस्तान को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। संबंध अच्छा बनाए, खिलाड़ी लोग जाएंगे।